आज जब बैठ गए सासा मूसा में तो सासा मूसा में मिल तो चलवे करेगा। और उसके बाद हम खुद आत्मदाह करके यही मरेंगे। उसके बाद भूत बनकर भी हम चीनी मिल को पहरा करेंगे, लेकिन कटने नहीं देंगे चीनी मिल को। तो हम लोगों का भी हमारा तो 40 लाख का बकाया है 2018-19 से 19-20 से। गोपालगंज सासा मूसा शुगर मिल एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह मिठास नहीं, किसानों का दर्द और आक्रोश है। कुचायकोट प्रखंड स्थित इस बंद पड़ी शुगर मिल के गेट पर किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में सैकड़ों किसान जमा हो गए हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि मिल की चिमनी 300 मीटर की ऊंचाई पर है। भले ही बंद हो, लेकिन उससे जुड़ा उनका संकट हर दिन जल रहा है। धरनास्थल पर बैठे किसानों की आवाज साफ है। सालों से रुका हुआ करोड़ों रुपए का गन्ना बकाया और बंद पड़ी मिल, दोनों ने उनकी जिंदगी को ठहराव में डाल दिया है। किसानों का कहना है कि गन्ने की फसल तैयार है, मेहनत पूरी हो चुकी है, लेकिन मेहनत की कीमत आज तक नहीं मिली। इसी वजह से किसान कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं और घर की जिम्मेदारियां बोझ बनती जा रही हैं। किसानों के मुताबिक सासा मूसा शुगर मिल कभी इस इलाके की आर्थिक रीढ़ थी। मिल बंद होने के बाद न सिर्फ गन्ना किसानों की आमदनी ठप हुई, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। रोजगार, व्यापार और खेती तीनों पर संकट गहराता जा रहा है। धरनारत किसानों ने सरकार से साफ मांग की है कि शुगर मिल को जल्द चालू किया जाए और बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी आवाज सुनी नहीं जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब सवाल यह है, क्या सासा मूसा शुगर मिल की चिमनी फिर धुआं छोड़ेगी या किसानों की उम्मीदें यूं ही धरने पर बैठी रहेंगी? देखिए, हम लोगों को जैसे पता चली कि सासा मूसा मिल का नीलामी हुआ है, मैंने विधायक को पहले फोन किया। विधायक जी ने बोला तो जी जाइए और तुरंत बात कराइए, क्योंकि मिल नीलाम नहीं होगा, मिल को चालू करना है, क्योंकि चुनाव में हमने वादा किया। और जो नीलामी वाले से भी बात किए कि आप जाइए दूसरा कबाड़ नीलाम लीजिए, ये मिल नीलामी नहीं होगा, हम लोग चालू करेंगे। जनतंत्र में अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा अधिकार है। हम इस मिल के एरिया के किसान हैं। ये अभी हमारे शिवजी भाई कहे कि ये लाइफ लाइन है, यहाँ फैक्ट्री चलता है तो यहाँ मजदूर को भी फायदा होता है, व्यापारी को फायदा होता है, किसान को फायदा होता है और सबको रोजगार मिलता है। ये बात सही है कि जब हम लोग छोटे थे तो इस यहाँ के हम लोग गन्ना गिरता था, गन्ना गिरने के बाद हमको राशन मिल जाता था दुकान से, हमको कपड़ा मिल जाता था, हमको खाद बीज मिल जाता था, हमको दवा मिल जाता था पर्ची पर, और हम लोग उसी से पले बड़े हैं, उसी से शिक्षा दीक्षा हुआ है। हम लोग का आर्थिक स्थिति उसी से चलता था, परिवार चलता था, शादी ब्याह होता था। तो कहने का मतलब है कि हमारा मिल नहीं चालू होगा तब तक हम लोग, देखिए, कोई हम लोग राजनीति चमकाने के लिए या MP विधायक बनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम खुद किसान हैं, आप लोग को अपना फोटो दिखाते हैं। हम खेत में गन्ना काटते भी हैं, गन्ना छीलते भी हैं, गन्ना बोते भी हैं। तो हम समस्या समझते हैं, गन्ना किसान का आई नहीं, हम कुर्ता पजामा पहन करके कोट पहन के नेतागिरी करते हैं। हम किसान के बेटा है, खुद किसान है, किसानों को समस्या को समझते हैं। तो हम कोई राजनीति के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हों, सांसद जी हों, MLC हों, यहाँ के जिलाधिकारी हों, चाहे मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, जो भी क्षेत्र के जो भी सम्मानित लोग हैं, सबसे हम आग्रह करते हैं कि भाई हमारे किसान हित में आप एक बढ़ा नहीं सकते हैं। आपने कहा है कि हम 25 मिल नया चालू करेंगे, और 25 मिल कहाँ चालू कीजिएगा? जो चल रहा है उसको काटने जा रहे हैं, उसको नीलाम करने जा रहे हैं, उसको बेचने जा रहे हैं। बैंक का जो कर्जा है, बैंक के कर्जा के चलते आप उसको काट रहे हैं। तो देखिए, अंबानी जी को आप 800 करोड़ रुपया आप दे सकते हैं, लेकिन इस मिल को चलाने के लिए सरकार से आग्रह है कि जो भी इस मिल मालिक पर कर्जा है, उस कर्जा को सरेंडर किया जाए और यहाँ किसान मजदूरों को बकाया पैसा दिया जाए और इस मिल को चालू कराया जाए। हम इस क्षेत्र के किसान हैं, हम दूसरे सेंटर पर जाते हैं। हम लोग तो नदी का सीना चीर कर बांध बनाते हैं। आज जब बैठ गए सासा मूसा में तो सासा मूसा में मिल तो चलवे करेगा, ये कोई रोक नहीं सकता। बैठ गए तो बैठ गए, क्योंकि यहाँ पर कोई राजनीति करने वाला आदमी नहीं है। माननीय विधायक जी का तबीयत खराब था, वहाँ से आदेश आया, पहले से भी बात हुआ। चुनाव में भी हम लोगों ने सासा मूसा मार्केट में बाजार के लोगों के सामने कहा था कि अब मिल चलेगा, क्योंकि यह मिल इस क्षेत्र का जीवन रेखा है, हम सबका जीवन रेखा है। चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, या समझिए कि यहाँ के जो भी लोग हों, सबके लिए हमारा एक प्रोजेक्ट के जीवनदाता है। इसके लिए हम लोग कुछ भी कर जाएंगे। जिस तरह से नदी के लिए किए थे, बांध के लिए, आप वहीं से आते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो उस तरह से देखिए, इंसान का पवित्र अगर मन हो तो कोई काम असंभव नहीं है। यह मिल चलेगा
और आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम लोग इसी उद्देश्य से बैठे हुए हैं कि मिल चले, और यह मिल समझिए कि हम लोगों की एक संपत्ति है, भले ही दूसरे किसी का है, लेकिन हमारी सबकी संपत्ति है, क्योंकि इसी से हम लोग पले हैं, बड़े हैं, और आपके बीच में आप अपनी बात कह रहे हैं। हाँ, हम यही कहेंगे कि हम लोग बिहार सरकार से यही हम लोग को मांग है कि हर हाल में चीनी मिल को चलाया जाए। जैसे कि हम लोग को पता चला कि कबाड़ी में बिक्री हो गया, तब से हम लोग आंदोलन अपना शुरू कर दिए हैं। अब हम लोग यही मांग है बिहार सरकार से, हम लोग चीनी मिल चला, अगर नहीं चीनी मिल चलेगा तो बाद होकर हम एनएच जाम करेंगे, उसके बाद आमरण से करेंगे, और उसके बाद हम खुद आत्मदाह करके यही मरेंगे। उसके बाद भूत बनकर भी हम चीनी मिल को पहरा करेंगे, लेकिन कटने नहीं देंगे, चीनी मिल को हर हाल में कटने नहीं देंगे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो अभी कुछ नहीं मिला। विधायक से बात हुआ, विधायक जी बोले कि हमारे भतीजा का तबीयत खराब है, हम आएंगे मुख्यमंत्री से बात करके चीनी मिल को हर हाल में चालू करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चालू करवाएंगे। विधायक जी यही बोले हैं। धरने पर हम लोग बैठे रहेंगे। कब तक धरने पर बैठेंगे? जब तक बिहार सरकार हम लोग बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग धरने पर बैठेंगे। बकाया तो हम लोगों का भी, हमारा तो 40 लाख का बकाया है। 2018-19 से 19-20, 20-21 3 साल का बकाया है। हम लोग यही कहें कि मिल चलना चाहिए, और किसानों और मजदूर जो लोग हैं उनका बकाया राशि मिलना चाहिए। इसके संबंध में हम लोग के विधायक जी भी गए थे इलेक्शन में, खुद वहाँ जनसभा में घोषणा भी किए थे कि इस बार हम सासा मुसा चीनी मिल चलवाएंगे। और जो इधर हम लोग सुनने में आया है कि कबाड़ी के हाथ में यह मिल बेचा गया है, उसी के विरोध में सभी किसान हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हम लोग मिल को काटने नहीं देंगे, और जब तक मिल नहीं चलेगा तब तक धरना प्रदर्शन यहाँ होते रहेगा, और मिल को चलवा कर ही हम लोग हटेंगे।